गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो बेटा कल की क्लास में हमने ग्राफ ड्रा करने सीखे थे और वो हमने सीखे थे किसके केस में, यूनिफॉर्म मोशन के केस में। ओके, तो मैंने यूनिफॉर्म मोशन के केस से पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम कैसे ड्रा करते हैं। ओके, हमने वहाँ पे सीखा था स्लोप के बारे में कि स्लोप क्या होता है, और स्लोप को जब हम इंक्रीज करते हैं तो हमने देखा था कि जो स्ट्रेट लाइन की जो हमारी इक्वेशन है उसका जो एंगल है वो बढ़ जाता है विद द एक्स एक्सिस। ओके, तो स्लोप ज़्यादा तो जो एंगल बनाती है कोई भी स्ट्रेट लाइन विद द एक्स एक्सिस, तो वो आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि जब हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जब ड्रा करते हैं तो हम तीन चीज़ों का ग्राफ ड्रा करते हैं, स्पीड का टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ और एक्सेलरेशन का टाइम के साथ। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हमारी स्पीड क्या रहती है, आपकी कांस्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्टेंस का टाइम के साथ कैसा ग्राफ रहेगा। तो डिस्टेंस का टाइम के साथ मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। ओके, तो डिस्टेंस का होता है क्या, स्पीड इंटू टाइम। तो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस एस है, स्पीड वी है, आपकी टाइम टी है। तो जो इक्वेशन होती है डिस्टेंस वर्सेस टाइम की, तो वो मैंने आपको बताया था एस इज इक्वल टू वी टी। तो ये आप देख सकते हैं ये क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। तो यहाँ पे s क्या है, y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे s है और x एक्सिस पे आपका टाइम। तो y इक्वल टू mx वाली वही फॉर्म है इसकी। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 0 है। अगर कांस्टेंट की वैल्यू 0 होगी तो ये कहाँ से पास आउट होगा, आपका ओरिजिन से पास आउट होगा। ठीक है, तो ओरिजिन से पास आउट होते ये स्ट्रेट लाइन आपकी इक्वेशन आ गई, जो आपको क्या बताती है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अगर डिस्टेंस वर्सेस टाइम में बात करूं, स्लोप क्या क्या है इसका, तो आप बोलेंगे जो स्लोप होता है इसका, तो वो क्या होता है, इसका v है इसका यहाँ पे। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी स्लोप ऑफ s वर्सेस टाइम ग्राफ इज स्पीड। तो अगर स्लोप है इसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो वो क्या बताता है, आपका स्पीड के बारे में बताता है। ओके, तो आपको ये चीज क्लियर होगी। अभी बेटा आता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो स्पीड आपकी क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे 0 सेकंड पे देखा स्पीड आपकी v मिलेगी, 1 सेकंड बाद देखा तो v मिलेगी, 2 सेकंड बाद भी देखा तो v मिलेगी। तो आपकी क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी जो टाइम एक्सिस के जस्ट पैरेलल होगी आपकी। ओके, अभी बेटा इसके केस में भी आप देख सकते हैं। तो इसके केस में भी अगर मैं पूछूं इसका एरिया क्या बता रहा है, यहाँ से यहाँ तक लक्ष्य ये 0 टाइम है, ये t टाइम है। तो ये जो एरिया आ गया, इसका एरिया कितना होगा, तो ये वेलोसिटी यहाँ पे लक्ष्य v है, ये वेलोसिटी है और ये वैल्यू है v। तो ये अगर मैं एरिया फाइंड आउट करूँ t टाइम तक, तो एरिया क्या हो गया इसका, v इंटू टी, एरिया v इंटू टी। और v इंटू टी क्या है आपका, तो आपको पता है v इंटू टी आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, वेलोसिटी लिख रहा हूं तुम्हें, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या पता है कि जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो वो क्या देता है, आपको डिस्टेंस देता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, आपको वेलोसिटी देता है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा आपको पता होना चाहिए, इन चीजों की इंफॉर्मेशन आपको होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में अक्सर यही चीजें पूछी जाती है घुमा फिरा के। ओके, सिमिलरली एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है, पार्टिकल का 0 है। तो किसी भी टाइम पे आप देखेंगे तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये वाली जो एक्सिस मैंने खींच दी है जो ब्लू लाइन से, ये आपको क्या बता रही है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, तो बेटा ये तो हुआ हमारा क्या, यूनिफॉर्म मोशन का केस। अभी हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस भी देखने वाले हैं। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मैंने कल आपको बताया था कि इसके केस में क्या होता है, आपका जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है। ओके, तो अभी हम करेंगे कौन सा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का केस। ओके बेटा, तो अभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में हम ग्राफ ड्रा करते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो बेटा मैंने सबसे पहली चीज जो कल आपको बताई थी कि आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए किसी भी ग्राफ को ड्रा करने से पहले। ओके,
तो यहाँ पे सब आपको पता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में आपका एक्सेलरेशन क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द जर्नी। एक्सेलरेशन क्या होता है ये भी मैंने कल आपको डिस्कस किया था कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो किस रेट से इंक्रीज होती है। तो एक कांस्टेंट रेट से जब इंक्रीज होती है तो वहां पे क्या रहता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। और उस केस के अंदर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हम डिफाइन करते हैं क्या, v माइनस यू बाई टी। v क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है स्टार्टिंग की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और t क्या होता है आपका टाइम। ओके, तो इसी को बेटा मैंने जब सोल्व करूंगा तो at इस साइड आ जाएगा आपका t, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो ये आ गया at इजिकल टू v माइनस यू। तो v क्या हो जाएगा आपका v इजिकल टू u प्लस at। तो u तो आपकी है इनिशियल वेलोसिटी या स्टार्टिंग वाली वेलोसिटी, और ये v क्या है वेलोसिटी एट एनी टाइम t है आपकी। ओके, तो v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन और t क्या है यहाँ पे टाइम। तो एक इक्वेशन तो ये आपके पास आ गई जो कि हम यूज कर सकते हैं किस ग्राफ में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में। एक इक्वेशन आपको ऑलरेडी पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, तो वो हम यूज कर सकते हैं किस ग्राफ में, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में। तो सबसे पहले तो बेटा मैंने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा किया है यहाँ। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रा किया है। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं बेटा कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ जो है, एक्सेलरेशन वर्सेस जो टाइम ग्राफ है इसमें आप क्या देख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। तो टाइम के साथ आपका एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, उसकी एक ही वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर मैं स्टार्टिंग बोल दिया कि कोई वैल्यू है a 0 सेकंड पे, तो वही एक्सेलरेशन 1 सेकंड बाद वही एक्सेलरेशन आपका, 2 सेकंड बाद वही एक्सेलरेशन आपका, 3 सेकंड बाद, तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा आपका थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। तो आपकी क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी बेटा इसका अगर मैं देखूं एरिया फाइंड आउट करूं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, तो आप एरिया क्या बोलेंगे इसका, एरिया इसका होता है क्या a इंटू टी। अब बेटा यहां से देखिए आप ये a इंटू टी क्या है आपका, इस इक्वेशन से देख सकते हैं आप v माइनस यू इजिकल टू ए टी। ओके, तो ए टी किसके इक्वल है आपका, आप बोलेंगे चेंज इन द वेलोसिटी v माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इजिकल टू ए टी। तो यहां से आप क्या बोलेंगे कि जो एरिया है वो किसके इक्वल होता है आपका, v माइनस यू के इक्वल। तो आप क्या बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। ओके, तो अगर आप एरिया निकाल देते हैं या एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के नीचे का, तो क्या बताता है कि वेलोसिटी के अंदर कितना आपका चेंज हुआ है। ओके, अभी बेटा इसमें देखिए दूसरी वाली जो ग्राफ है वो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। तो आपको इक्वेशन क्या पता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम की, कि v इजिकल टू यू प्लस ए टी। अभी कल मैंने आपको बताया था, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं v इजिकल टू ए टी प्लस यू। ओके, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। और अगर आप इसको कंपेयर करें y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी से, तो आप देख सकते हैं क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। और मैंने कल बताया था जो c होता है क्या होता है कि जो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां पे कट करती है, ये वाली होती है क्या c। तो यहाँ पे बेटा जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की, तो वो कहां पे कट करेगी, आपको u के ऊपर कट करेगी, क्योंकि c की वैल्यू क्या है यहाँ पे u है, तो यहाँ पे कट करेगी। ओके, यहाँ पे y की जगह क्या है, v है, और x की जगह t है। और स्लोप कितना है इसका, स्लोप आप देख सकते हैं n की वैल्यू क्या है इसकी, 1 के बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है। ओके, तो आपका जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी ये वाली स्ट्रेट लाइन आपकी इक्वेशन बनेगी। अभी इसी के अंदर बेटा आपको मैंने जैसे बताया था कि अगर मैं इसका क्या निकालता हूं, जो स्लोप आता है, स्लोप क्या होता है इसका, तो स्लोप आपका बोलेंगे स्लोप क्या होता है इसका, बताता है आपका एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। और मैंने एरिया भी बताया था आपको यूनिफॉर्म मोशन के केस में कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया जब आप निकालते हैं तो v इंटू टी आता है, तो क्या बताता है वो डिस्टेंस के बारे में बताता है। तो एरिया क्या बताएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ओके, अभी बेटा इसमें जो दिक्कत आती है वो आती है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में कैसे डिनोट करूं, क्योंकि आपके पास अभी इस टाइम के ऊपर कोई भी आपके पास इक्वेशन नहीं है। ओके, तो आप बेटा कैसे ड्रा करेंगे इस केस के अंदर, एक बार थोड़ा सा आप सोचेंगे कि ग्राफ कैसे कोई भी जैसे आपको इक्वेशन दी गई है
तो उसका आप ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं? तो आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर एक्स की वैल्यू 0 पे देखेंगे, फिर एक्स की वैल्यू 1 सेकंड पे देखेंगे, 2 सेकंड पे देखेंगे वाई की क्या वैल्यू आ रही है, 3 सेकंड पे देखेंगे कि वाई की क्या वैल्यू आ रही है, 4 सेकंड पे देखेंगे वाई की क्या वैल्यू आ रही है। तो इन सभी पॉइंट्स के उसके बाद क्या करते जाएंगे, आप उन्हीं सभी पॉइंट्स को आपस में मिलाते जाएंगे तो आपकी कर्व आ जाती है। ओके, तो बेटा ये चीज थोड़ा सा समझने का है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है, अगर मैंने पूछा कि वेलोसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी आपकी पार्टिकल की कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, बढ़ती हुई जा रही है। तो अगर मैंने पूछा कि किसी पार्टिकल ने स्टार्टिंग के 1 सेकंड में अगर वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो बाद की 1 सेकंड में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ चुकी है। आपकी पार्टिकल की जो स्पीड है वो बढ़ती हुई जा रही है आपकी। ठीक है, तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी तो आपको सी बात है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल किसी टाइम इंटरवल पे, वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका बढ़ता हुआ जाएगा। ओके, तो आप कैसे देख लीजिए कि आप अज्यूम कर लीजिए कि स्टार्टिंग में ओरिजिन पे था पॉइंट, और वंस इतने टाइम इंटरवल पे देखा मैंने, इतने टाइम इंटरवल के बाद आपने देखा कि जो पार्टिकल था वो आपका इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। अब इतने टाइम इंटरवल पे और देखा तो अभी आप पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, बढ़ गई है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो क्या करेगा, स्टार्टिंग में इतनी है तो अब ज्यादा करेगा थोड़ी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकल लक्ष्य इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। इसके बाद अगर मैं बात करूं इतना ही टाइम इंटरवल और लूं, तो अभी तो और भी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पार्टिकल, तो आप लगा लीजिए यहाँ पे आ जाएगा पार्टिकल आपका। तो ये कहीं हो गया, ये हो गया तीसरा पॉइंट। अभी बेटा इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए आप क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रा करेंगे। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए। ओके, तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्या आएगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ को। तो एक बार आप घर पे भी बना के देख लीजिए इन सभी ग्राफ को, ताकि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, अभी बेटा हम देखेंगे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में, और हम उन इक्वेशंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके बेटा, अभी हम डेरिवेशन देखने वाले हैं। आपको पता है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है हमारी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड इक्वेशन डिस्टेंस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन होती है आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो बेटा ये तीनों इक्वेशन आपकी कहाँ से आती हैं, इसका डेरिवेशन कहाँ से हम करते हैं, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है बेटा, वो आपको शायद समझ में भी आ गया होगा कहाँ से आई है। तो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, एक्सप्रेशन क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी बाय टाइम। तो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा ए टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और v आपका आ जाएगा u प्लस ए टी। तो फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है, वो एक्सप्रेशन की डेफिनेशन से आई है आपकी। तो एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो आप डायरेक्टली ड्राइव कर सकते हैं। अभी बेटा आता है क्वेश्चन की सेकंड इक्वेशन और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या हमारी कैसे आती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। ठीक है, किसके केस में है ये, सभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है आपका, और जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, और u पॉइंट के ऊपर ये कट करती है। तो ये ग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको बेटा बताया था कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया जो बताता है वो क्या बताता है, आपका डिस्प्लेसमेंट बताता है। ठीक है, तो एरिया एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। तो मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ से लेट्स से ये पॉइंट मेरा t इक्वल टू 0 सेकंड है, ये t इक्वल टू t सेकंड है, तो 0 से t सेकंड के बीच इस एरिया निकाल दूंगा इसके अंदर का, जो कर्व के नीचे का जितना भी जो एरिया आएगा वो आपका क्या बताएगा बेटा, वो आपका बताएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको एरिया निकालना है अंडर दिस कर्व। ओके, तो ये मैंने ग्राफ ऑलरेडी आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। तो बेटा ग्राफ रिप्रेजेंट, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां ड्रॉ कर दूंगा, और लेट्स से ये पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये B है, ये D है, और ये पॉइंट है आपका C। तो यहाँ पे इसके एरिया अंडर क्या आएगा, वो आएगा क्या आपका, एरिया अंडर ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल हो गई एक तो, और एक क्या बन गया आपका, ये वाला बन गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहां पे कर रहा हूं मैं एरिया ऑफ
एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वो एरिया आप बोल सकते हैं क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, ये आपका रेक्टेंगल है बेटा, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है। और बेटा एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, तो इसको मैं लिख दिया एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एरिया इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा ये क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है आपका OD इंटू OA, तो ये आपका आ जाएगा OD इंटू OA प्लस, यहां पे बेटा देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो बेस है इसका क्या AC, तो हाफ प्लस में हाफ, बेस क्या है आपका AC, बेस इंटू हाइट, यही होता है राइट एंगल का ट्राइंगल, तो ये आपका आ गया क्या BC। ओके। तो बेटा जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपकी V है, फाइनल वेलोसिटी क्या है आपकी, वो आपकी है V। तो अगर ये वाली वेलोसिटी आपको पता है क्या है U है, तो जो रिमेनिंग वेलोसिटी जो CB जो लेंथ बच गई वो क्या बच गई बेटा, वो आपकी आ जाएगी V माइनस U। ओके। तो एरिया आपका डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं किससे, S से। तो यहां पे मैंने लिख दिया S इज इक्वल टू, सबसे पहले OD आपका क्या है बेटा, OD है आपका टाइम T, 0 से यहां तक, तो ये आपका क्या है T टाइम है बेटा, तो ये हो जाएगा क्या OD इंटू OA क्या है आपका U है। ओके। तो U इंटू T प्लस हाफ इंटू बेस, बेस आपका क्या है बेटा, बेस अगेन ये अगर OD लेंथ है ये आपका बेस है, तो ये आपका आ जाएगा T इंटू BC बेटा आपका है V माइनस U। ओके। तो बेटा ये पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूं, पूरी जो इक्वेशन है इसको हम सोल्व कर रहे हैं इस इक्वेशन को ही। ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ओके बेटा यहां से क्या कर रहा हूं मैं, ये V माइनस U आ गया ना आपका, तो V माइनस U वाली जो वैल्यू है यहां से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इक्वेशन 1 से। तो आपको क्या पता है कि A इज इक्वल टू, ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1, और आपको पता है A इज इक्वल टू V माइनस U बाई T, तो आप V माइनस U को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, AT के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो ये बेटा आपका आ जाएगा क्या, डिस्टेंस आ जाएगा आपका क्या UT प्लस हाफ इंटू T इंटू AT। तो सेकंड इक्वेशन आ गई बेटा यहां से UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके बेटा, तो सेकंड इक्वेशन बेटा आपको पता चल गई, डिस्टेंस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन बेटा कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, थर्ड इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे, जो टाइम की वैल्यू है सेकंड इक्वेशन में से टाइम की वैल्यू है वो आप निकाल लेंगे, V माइनस U बाई A आ जाएगा आपका, और टाइम की वैल्यू सेकंड इक्वेशन के अंदर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगी, थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। ओके। तो ये आप एज ए पार्ट ऑफ योर होमवर्क आप कर लीजिए घर पे, अगर नहीं आता तो आप मेरे से पूछ लीजिए डाउट क्लास में। ओके। तो बेटा यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है क्या, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम तीनों क्वेश्चन को कैसे ड्राइव करते हैं। ओके। और बेटा इसका यूज कैसे क्या करते हैं वो आप एक बार सीख लीजिए, कि जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो आपका किसके बारे में बताते हैं, वो तो वेलोसिटी के बारे में बताता है। सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन वो आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता है। ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन को मेरे को अप्लाई करना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, तो आप क्या याद रखेंगे कि किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अगर आपको टाइम दिया हुआ है, अगर टाइम आपको दिया हुआ है किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो आप सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए। ओके। UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर आपको टाइम नहीं दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी दी हुई है इनिशियल और फाइनल, टाइम आपको कहीं पे भी दिख नहीं रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ओके। तो बेटा यहाँ तक मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद एक और आता है, एक और टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, वो है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर कोई भी पार्टिकल एक सर्कल में कांस्टेंट स्पीड से अगर ट्रेवल कर रहा है तो इस टाइप के मोशन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ओके, इफ ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग अलोंग ए सर्कल इन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड देन वी कॉल्ड इट एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ ए पार्टिकल इज ट्रेवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्कल। ओके, तो इस केस में बेटा बस याद यही रखना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, ये काफी हमारे जो सैटेलाइट है या फिर जो नेचुरल या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, या आपको पता है प्लैनेट्स भी एक सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही ट्रेवल करते हैं अराउंड द सन, तो ये उसका एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ही। ओके, तो अगर कोई भी पार्टिकल ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है, इसकी कोई वेलोसिटी इसकी v है और सपोज कर दिए इसकी रेडियस क्या है r है, तो अगर इसने एक चक्कर पूरा कंप्लीट किया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो आप बोलेंगे कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा ये पार्टिकल, तो आप बोलेंगे कि इसकी जो पेरीमीटर आएगा वही क्या होगी, इसकी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, तो अब क्या ये क्या 2πr। ओके, और स्पीड क्या है पार्टिकल की, स्पीड क्या है आपकी v है, स्पीड दे रखी है आपको v। ओके, तो कितना टाइम लेगा ये, तो टाइम आप निकाल सकते हैं बेटा, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 2πr/v। ओके, तो ये कई बार आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में पूछ रहे हैं कि कोई पार्टिकल इतनी स्पीड से इतने सर्कल का कोई रेडियस है वहां पे ट्रेवल कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, एक सर्कल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो आपको रेडियस दे देगा, आपको वेलोसिटी दे देगा, और आपसे टाइम पूछ लेगा कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को वन कंप्लीट राउंड करने के लिए। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा है बेटा। यहाँ तक अगर आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सो थैंक यू।